हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का बजट करेंगे। हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी कवर कर लिया है उत्तराखंड का 2 पार्ट्स में। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके आने वाले उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा। और जो पैटर्न है वो रहेगा हमारा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कि बजट से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो सब हम देखेंगे अपनी वीडियो में। माई सेल्फ रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया मार्च 4, 2021 को वो कौन से सीएम ऑफ उत्तराखंड ने पेश किया। क्योंकि अगर आप सबको पता हो तो 10 मार्च को उत्तराखंड के नए सीएम ने ओथ ली थी और ये जो बजट है ये 10 मार्च से पहले प्रेजेंट किया गया था। तो जो हमारे पिछले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ये बजट जो है वो पेश किया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीरथ सिंह रावत हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये पेश नहीं किया, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उत्तराखंड का है 2021-22 के लिए वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, वो किया गया है 2,78,006 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्शन है कि इतना उत्तराखंड का जीएसडीपी होगा। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है कि उस स्टेट में गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है कि 2019 और 20 के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, कितने परसेंट इसमें इंक्रीज़ देखा गया है। तो आपका सही आंसर होगा कि पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा जीएसडीपी होने की संभावना है। किस चीज़ का? उत्तराखंड का। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो भी फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, सौंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो कि सौंग रिवर पे ही है, ये इस साल लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 करोड़ लीटर का जो वाटर है वो पर डे अवेलेबल करवाया जाएगा आसपास के एरिया को। 15 करोड़ लीटर वाटर पर डे, ध्यान रखिएगा। और ये अगले 50 सालों के लिए ये वाटर अवेलेबल करवाएगा। कौन से एरिया में करवाएगा ये आपको बताना है। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि सौंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से एरिया में लॉन्च किया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा सौंग रिवर प्रोजेक्ट का? देहरादून। देहरादून आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन आपको बताना है कौन सी स्टेट ने इस्टेब्लिश किया। इस कमीशन का पर्पस क्या है कि ये माइग्रेशन को प्रिवेंट करेगा। देखिए, रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, जब स्टेट से जो लोग आए हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड से कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, फिर उत्तराखंड में भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि बाहर के हैं, तो यहाँ पे माइग्रेशन को प्रिवेंट किया जाएगा कि उत्तराखंड के लोगों को ही अपॉर्चुनिटी दी जाए यहाँ पे रह के, ताकि वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये रूरल डेवलपमेंट माइग्रेशन कमीशन उत्तराखंड ने ही क्या किया है, शुरू किया है। इसको क्या किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा, स्टडी की जाएगी, माइग्रेशन के कारण देखे जाएंगे, उनको प्रिवेंट करने के डिफरेंट मेजर्स देखे जाएंगे। तो ये आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट का कमीशन है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि रेवेन्यू सरप्लस 2021-22 के लिए कितने करोड़ का देखा गया है। अब पहले आप समझिए रेवेन्यू सरप्लस क्या है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब है कि आपके पास रेवेन्यू का कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जितना आपने रेवेन्यू को खर्च किया। मतलब आपने खर्चा कम किया है रेवेन्यू का, जो आपका मतलब आमदनी आई है वो ज़्यादा है। तो जो सरप्लस है वो कितने करोड़ का सरप्लस होगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें 2021-22 की, तो वो होगा आपका 115 करोड़ का सरप्लस। बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है। और अगर मैं इसको जीएसडीपी की परसेंटेज में देखूं तो ये जीएसडीपी का 0.04% है। 0.04% ऑफ जीएसडीपी रेवेन्यू सरप्लस देखा जाएगा उत्तराखंड में अगले साल, और 115 करोड़ इसकी अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट पे। 2021-22 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो रखा गया है 8,985 करोड़।
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका टोटल रिवेन्यू, आपकी इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। इसका टारगेट रखा गया है 8,985 करोड़ अगले साल के लिए। आपको बताना है कि ये जीएसडीपी का कितने परसेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट का कि हम फिस्कल डेफिसिट को 3.23% से ज़्यादा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तो आप समझिए कि हम खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पास आमदन नहीं है, तो हम घाटे में जाएंगे। तो ये टारगेट सेट किया है 3.23% का। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट कितना रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये टारगेट जो रखा है वो रखा है, आप मानिए 4.5% का। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 4.5% का, और ये टारगेट की लिमिट कब तक है? 2025-26 तक। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट 4.5% करेंगे 2025-26 तक, और उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको करेंगे 3.23% अगले साल तक, मतलब 2021-22 तक। ये देखिए आप टेबल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2021-22 में मैंने आपको बताया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है 3.23%। नेगेटिव का साइन है कि हम घाटे में हैं, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। तो ये टारगेट मैंने आपको बताया उत्तराखंड गवर्नमेंट का है 3.23%। अगर रिवेन्यू डेफिसिट का टारगेट पूछा जाए तो वो है 0.04%, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 2023-24 तक टारगेट कितना हो जाएगा उत्तराखंड का, तो वो हो जाएगा 3%। अगले साल के लिए 21-22 के लिए है 3.23%, और 23-24 पे हो जाएगा 3%। टारगेट मतलब कि हम 3% तक लेके आएंगे अपने फिस्कल डेफिसिट को, मतलब हम अपने खर्चों को क्या करेंगे? लिमिट करेंगे, ताकि हमारी आमदनी के बराबर हमारा खर्चा जो है वो आ सके। देखिए अगला क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट पे ही है, क्योंकि बार बार आ रहा था तो इम्पॉर्टेंट है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच का अंतर बताता है कि आपका खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। बिल्कुल सही, मैंने आपको ये बताया। सेकंड कहता है कि इसका जो गैप है, मतलब खर्चा और रिसिप्ट का जो गैप है, वो कैसे फिलअप किया जाता है? बोरोइंग लेके, कर्जा लेके हम इसको लिमिट करते हैं। तो सोचिए, अगर हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी रिसिप्ट कम है, तो हम कर्जा लेके अगर खर्चे पूरे करेंगे तो हम तो बिक गए, घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए टारगेट सेट किया जाता है। इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि हम फिस्कल डेफिसिट को 3.23% तक लेके आएंगे, माने कम करेंगे उसको। तो दोनों ही आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एप्पल की कल्टीवेशन पर ईयर कितनी की जाएगी उत्तराखंड में, किस मिशन के अंतर्गत? मिशन एप्पल के अंतर्गत। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मिशन एप्पल के अंडर कितने एप्पल हर साल उगाए जाएंगे उत्तराखंड में। तो आपका सही आंसर होगा 20,000 एप्पल की खेती की जाएगी हर साल। किसके अंदर? मिशन एप्पल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019-20 के बारे में आपको बताना है। 2019-20 में कौन सा इकॉनमी का सेक्टर था जिसने उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इकॉनमी में? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब आपका एग्रीकल्चर, फिशरी। सेकेंडरी मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो गई, जो काम बनता है फैक्ट्रीज़ में। टर्शरी मतलब जो हम सर्विस देते हैं, जोमेटो, स्विगी वगैरह, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा इकॉनमी में अपना योगदान दिया पिछले साल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका, इसने 52% कंट्रीब्यूशन दिया है उत्तराखंड की इकॉनमी में पिछले साल। अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो सर्विस सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग है जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। दूसरे नंबर पे आपका सर्विस है जो कि 39% कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर का मात्र 9% कंट्रीब्यूशन रहा उत्तराखंड में 2019-20 में। हर एक परसेंटेज को आप नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे ज़्यादा 52% कंट्रीब्यूशन दिया उत्तराखंड की इकॉनमी में। अगला क्वेश्चन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे है, ठीक है। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन ने कंडक्ट करवाया था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कि उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने % रहेगा, जो कि नेशनल लेवल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से क्या है आपका ज़्यादा है।
क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि उत्तराखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल लेवल से ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा है। नेशनल लेवल का है 5.8% और उत्तराखंड का 8.9% बेरोज़गारी है उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज भी, 8.9% क्या है, बेरोज़गारी है। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, तो एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे कौन सा है, तो आपका होगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगला क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम कैपिटल को खर्च के कुछ एसेट बना रहे हैं। जैसे हमने कोई मशीनरी बना ली, कोई बिल्डिंग बना ली, कोई पेट्रोल पंप बना लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2021-22 के लिए जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल का, उसका कितना प्रपोजल आया है कि हम 13,364 करोड़ रुपया खर्च करेंगे कैपिटल एसेट बनाने में, जो कि आपको बताना है पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में 4% ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ध्यान रखिए ये पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, मतलब हमने पिछले साल ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और हम 4% कम करेंगे खर्चा इस बार एसेट बनाने में, जो कि गलत चीज़ है। हमें इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना मशीनरी, जितना इन्वेस्टमेंट, जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। मैंने आपको बताया ये एक्सपेंडिचर होता है जिसमें एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो आपको बताना है कि इस एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली है कैपिटल आउटले। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल आउटले इसी का पार्ट है। कैपिटल आउटले का मतलब हुआ कि क्या क्या और किस किस जगह पे खर्चा किया जाएगा एसेट बनाने में। दूसरा है रीपेमेंट एंड ग्रांट ऑफ लोन्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर लोन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, तो जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लोन वापस करती है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाता है। देखो, अगर पैसा लिया से स्टेट गवर्नमेंट ने और वो वापस कर दिया, तो अब सेंटर के पास वो पैसा आ गया, तो सेंटर उसका क्या बना सकती है, एसेट बना सकती है। इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। कैपिटल में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, हमारे एसेट क्रिएट होते हैं। अब आपको बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ इसमें से नहीं आती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करता। देखिए, अब मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ पहले थोड़ा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, रेवेन्यू क्या होता है, टैक्सेस से कलेक्ट हुआ अमाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि इसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी तो क्या होगा, सैलरी का पेमेंट दिया जाएगा इसी में से पेंशन दी जाएगी लोगों को। इसी खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, अगर आपने कर्जा ले रखा है, वो भी इसी का पार्ट होगा। क्रिएटिंग एसेट, ये जो क्रिएटिंग एसेट वाला पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि एसेट क्रिएटिंग की जो पेमेंट होगी, जिसमें एसेट क्रिएट किए जाएंगे, वो किसका पार्ट है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू वाले में एसेट का कोई रोल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सारा पार्ट जो है, ये सब खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का आपको बताना है ग्रोथ रेट, ठीक है, वो कितना था 2019-20 में। आपको ये बताना है कितने % उत्तराखंड का ग्रोथ रेट था। अगर मैं कंपेयर करूं 2018-19 के कंपैरिजन में, ग्रोथ रेट बतानी है। 18-19 में 5.8% थी और 19-20 में इन्होंने कहा है कि ये कम हो गई, लेस है 19-20 में। तो ये आपकी 19-20 में 4.3% आ गई। ग्रोथ रेट उत्तराखंड की कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस पॉइंट से हमें ये नोट करना है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिए, पिछले साल से ग्रोथ रेट क्या हुई है, कम हुई है। देखिए, ये फिगर में हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है, 2017, 18, 19 और 19-20 दिया गया है। हम 19-20 ही देखेंगे मेनली। एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, उसमें कितना ग्रोथ देखा गया, 2.2%। मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया 3.1%। ध्यान रखिए, ये ग्रोथ की बात हो रही है, कितना ग्रोथ देखा गया। हमने जो पीछे किया था वो देखा था कंट्रीब्यूशन कितना है, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है
जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो ग्रोथ जो सबसे ज़्यादा देखी गई है वो सर्विस में देखी गई है, कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री ग्रोथ में ली गई है वो है सर्विस, ठीक है। और उसके बाद आपकी है मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर में सबसे कम ग्रोथ देखा गया पिछले साल के कंपैरिजन में। और जीएसडीपी हमने पीछे देखा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हुआ है, कम हुआ है। आप अगर हर किसी का ग्रोथ देखेंगे, देखिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ पिछले साल से कंपैरिजन में कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का पिछले साल से क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पे देखिए सर्विस का भी पिछले साल से क्या हुआ है, कम हुआ है। हर एक सेक्टर में पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्लाइन देखा गया है। अगर लाइन आ जाए कि पिछले साल के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में कम ग्रोथ हुई है तो पॉइंट सही होगा। ये ग्राफ आपको बिल्कुल प्रॉपरली स्टडी करना है। तो देखिए हर सेक्टर जो है वो कम ही ग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। रीज़न सबसे बड़ा कोविड, इकोनॉमी हर जगह की कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में खर्चे का टारगेट कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे वो कितना रखा गया है, 57,400 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है पिछले साल के कंपैरिजन में ये कितने परसेंट ज़्यादा है। पिछले साल के कंपैरिजन में हम 10% खर्चा ज़्यादा करेंगे इस साल। क्यों ज़्यादा करेंगे, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, माइग्रेंट जो हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ला सकें, एसेट्स बना सकें, सैलरीज प्रॉपरली क्लियर कर सकें। तो 10% खर्चा पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा किया जाएगा। और इस 10% ज़्यादा का अमाउंट कितना है, 57,400 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जितने भी इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स होते हैं, हाँ मैंने आपको बताए थे पीछे अभी, उसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे की कमी देखी गई है, जो कम खर्चा सबसे ज़्यादा किया जाएगा, वो कौन से सेक्टर में होगा। ये देखिए जितने भी मेजर सेक्टर हैं 53% हम कम खर्चा करेंगे एक सेक्टर में, मतलब पिछले साल से 53% की कमी आएगी उसके खर्चे में। वो कौन सा सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंसर है आपका एग्रीकल्चर। मतलब पिछले साल मैंने एग्रीकल्चर को जितना पैसा दिया, इस साल मैं 53% कम पैसा दूंगी। किसको, एग्रीकल्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 53% बहुत ज़्यादा कमी होती है, मोर देन हाफ, ठीक है। 53% कम पैसा अलॉट हुआ है एग्रीकल्चर को इस साल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कैपिटल आउटले जो है, मतलब कैपिटल के लिए जो पैसा अलॉट किया गया कैपिटल एसेट बनाने के लिए, वो कितना किया गया, 8,973 करोड़। ये पिछले साल के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया आंसर भी है। पिछले साल के कंपैरिजन में 29% ज़्यादा पैसा अलॉट किया गया। किस चीज़ के लिए, कैपिटल एसेट बनाने के लिए। एसेट अगर ज़्यादा बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में गवर्नमेंट ने कहा है कि उसका रिवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जो वो रिवेन्यू के थ्रू पैसा कमाएगी, वो होगा 44,151 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो पैसा टैक्सेस के थ्रू कमाया गया, जो पैसा डिविडेंड के थ्रू कमाया गया। डिविडेंड मतलब किसी कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर है, उससे जो पैसा आया। तो आपको ये बताना है कि सरकार अपने इस टैक्सेस, डिविडेंड, इन सब से कितना परसेंट पैसा इकट्ठा करेगी, और 64% जो हिस्सा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ठीक है। 64% हिस्सा अमाउंट का देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बचा हुआ 36% कहाँ से आएगा, सरकार के, स्टेट के खुद के रिसोर्सेज से। स्टेट का खुद का रिसोर्स 36% है रिवेन्यू रिसिप्ट में, 64% हिस्सा किसका है, सेंटर का है। इस चार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो ग्रांट्स होती हैं, अब देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी 64%, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो हो सकता है टैक्सेस का शेयर, ठीक है, प्लस वो ग्रांट्स भी होंगी, ठीक है। ग्रांट्स में आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का ग्रांट सबसे ज़्यादा है। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हिस्सा सबसे ज़्यादा मिलेगा उत्तराखंड को। देखिए 28,147 करोड़ रुपया किसका है, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि रिवेन्यू डेफिसिट मतलब रिवेन्यू में जो सरकार का खर्चा ज़्यादा हुआ है, उसकी इनकम से ज़्यादा जो खर्चा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा देगी। और इसका शेयर सबसे ज़्यादा है ग्रांट्स में, जो कि ग्रांट्स दी जाएंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रांट्स कितनी दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, किसके थ्रू मैनेज होता है,
फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और इस बार का फाइनेंस कमीशन कौन सा था? 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में एसजीएसटी क्या है? जीएसटी हम सब जानते हैं, ग्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आपको बताया कि टैक्सेस का हिस्सा भी स्टेट को मिलेगा, हर एक तरीके से सेंटर से पैसा मिलेगा। ये बताइए, आपकी जो स्टेट का जीएसटी कलेक्शन है उसका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2021-22 में वो हो जाएगा 4671 करोड़। आपको ये बताना है कि ये स्टेट के टैक्स रिवेन्यू का कितना पोर्शन है। 37% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट के रिवेन्यू में करता है स्टेट जीएसटी। तो ये कितना बड़ा पोर्शन है, छोटा पोर्शन है या बड़ा पोर्शन है कॉन्ट्रीब्यूशन का स्टेट के रिवेन्यू में? तो ये मानिए कि जीएसटी जो है ना वो स्टेट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिवेन्यू का। मतलब सरकार जो है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट इस टैक्स के थ्रू ऑलमोस्ट 37% क्या करती है, हिस्सा अपने पास रखती है। 37% इसी जीएसटी के थ्रू क्या करती है, अर्न करती है, जो कि स्टेट के टैक्स रिवेन्यू का सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है, लार्जेस्ट। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होकर आया कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किसका है, तो वो किसका है, स्टेट जीएसटी का। कितने परसेंट? 37%। ये पिछले क्वेश्चन का क्रक्स है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट है 2017। इस एक्ट के अंतर्गत क्या होगा, स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अब देखिए, जब जीएसटी आया था तो बहुत सारी स्टेट जो थी वो डाउटफुल थी कि इससे हमारे जो टैक्स पहले वाले कलेक्शन थे उसमें कमी आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया कि अगर आपकी टैक्स कलेक्शन कम होगी, ठीक है, तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, मतलब हम आपको पैसा देंगे। तो बस आपको ये बताना है कि इस एक्ट के अंतर्गत वो पैसा कितने साल के लिए वो कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर कोई भी रिवेन्यू लॉस होगा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, और वो देंगे हम 5 साल के लिए। 5 ईयर्स का कंपनसेशन दिया जाएगा स्टेट्स को। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये बताना है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 जो है वो किस चीज़ की गारंटी स्टेट को देता है। मैंने आपको पीछे बताया कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा अगर आपके रिवेन्यू में कमी दिखेगी। सेंटर क्या देगा, कॉम्पेंसेशन देगा स्टेट को अगर उसका रिवेन्यू कम हुआ ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट का एनुअल ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर आपका एनुअल ग्रोथ इतना नहीं होता जीएसटी के थ्रू तब हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। तो कितने परसेंट का ग्रोथ बोला था? 14% का। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 14% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर आप जीएसटी इम्प्लीमेंट करते हो, ये कहा था स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर 14% का आपका ग्रोथ नहीं होता है तो हम आपको क्या देंगे, कॉम्पेंसेशन देंगे, और वो कॉम्पेंसेशन 5 साल के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये कॉम्पेंसेशन अभी भी मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो ग्रोथ है वो 14% नहीं देखा गया जीएसटी के कलेक्शन के बाद भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा जीएसटी के अंडर, ये अब कहाँ से आएगा, इसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए एक जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाया जाएगा, ठीक है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस पूछा जा सकता है क्या लगाया जाएगा, टैक्स नहीं है ये सेस है, ठीक है, ये लगाया जाएगा। आपको बताना है ये सेस कौन लगाएगा। देखिए आम सी बात है, अगर सेंटर कॉम्पेंसेशन दे रहा है तो सेस भी कौन लगाएगा, सेंटर ही लगाएगा। तो सेंटर के द्वारा ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में कितने करोड़ का जीएसटी कॉम्पेंसेशन ग्रांट जो है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट को कितना जीएसटी कॉम्पेंसेशन मिलेगा 2021-22 में, किससे मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। तो ये आपका 2300 करोड़ है। मैंने आपको पीछे बताया कि उत्तराखंड को अभी भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है क्योंकि उसका ग्रोथ 14% नहीं हुआ है आफ्टर द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। तो 2300 करोड़ रुपया उत्तराखंड की गवर्नमेंट को 21-22 में दिया जाएगा जीएसटी कॉम्पेंसेशन के तौर पे। अब इस वाले चार्ट में हमारे लिए बस कुछ चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखिए, बजट में हमें बस ध्यान रखना है कि एजुकेशन को
अप्रॉक्सीमेटली 1155 करोड़ रुपए दिए गए अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए 245 करोड़ रुपए दिए गए शुगर केन फार्मर्स को। अगर नरेगा की बात हो, नरेगा के लिए 272 करोड़ रुपए अलॉट हुए। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखनी, कुछ एक चीज़ हमें याद रखनी है। अगर रोड्स की बात की जाए तो रोड्स के लिए जो एलोकेशन दिया गया वो मान के चलिए आप अप्रॉक्सीमेटली दिया गया 1511 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन की हमने बात करी थी इकोनॉमिक सर्वे के टाइम, जल जीवन मिशन के लिए 668 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये कुछ हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अमृत स्कीम की हमने बात करी थी जिसके अंतर्गत 596 करोड़ दिए गए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमृत स्कीम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लागू जो है वो की गई है। मैंने आपको बताया था ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है, किस में बताया है, ये इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में बताया गया है। अब देखिए इस वाले पॉइंट में हमारे लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है, एजुकेशन के लिए अलॉटमेंट जो है आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। 18.4% जो खर्चे का हिस्सा एक्सपेंडिचर का वो एजुकेशन को दिया जाएगा। उत्तराखंड का सबसे मेजर शेयर एजुकेशन को दिया जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा सरकार किस पे करेगी, एजुकेशन पे करेगी। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर पे करेगी 6.7%। बस हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। हेल्थ पे 6.5% करेगी, रूरल डेवलपमेंट में भी 6.5% करेगी। तो सबसे मेजर किस में है, एजुकेशन में खर्चा किया जाएगा 2021-22 में। अगला क्वेश्चन इसी पे है। क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा खर्चे का शेयर दिया गया 2021-22 के लिए, तो वो आपका है एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो चार्ट है उसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस एक रिवीजन है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन ग्रांट की मैंने बात करी, 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में क्या है, 4% कम है, ठीक है। 4% पिछले साल के कंपैरिजन में ये कम है। अगला क्वेश्चन है रिवेन्यू सरप्लस को लेके। रिवेन्यू सरप्लस मैंने आपको ब्रीफली बताया था पीछे, इसी पे क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है जब आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है आपके खर्चे से, मतलब आपका जो कलेक्शन है अमाउंट का वो ज़्यादा है, आपका खर्चा कम है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट को फाइनेंस बोरो नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास कलेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास टैक्सेस का कलेक्शन ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो आप बोरो क्यों करोगे, आप क्यों उस पे लोगे, उधारी पे पैसा क्यों लोगे, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी कलेक्शन ज़्यादा है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इस पॉइंट में एक चीज़ नोटिस करनी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें एसेट जो है उसमें कोई बढ़ावा नहीं होता। मैंने आपको पीछे बताया कि रिवेन्यू का जो खर्चा है वो क्या होता है, आप सैलरी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, तो आपका जो एसेट है, मशीनरी, बिल्डिंग, उन सब में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। एसेट कब बनता है, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। ये सारे पॉइंट्स आपने बेसिक इकोनॉमी में पक्का पढ़े होंगे, तो आपके ये दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 को उत्तराखंड को कितने करोड़ का बोरोइंग दिया गया, कितने करोड़ के बोरोइंग के लिए परमिशन दी गई अगर उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और भी ज़्यादा ग्रोथ करनी है। तो ध्यान रखिए 982 करोड़ का अनुमति दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि वो 982 करोड़ रुपए बोरो कर सकती है, किस चीज़ के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग के बिजनेस के रिफॉर्म के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, आपने बेसिक इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। बिजनेस को ग्रो करने के तरीके होते हैं, इसमें रूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन पे है। आपको बताना है 15th फाइनेंस कमीशन ने कितने % शेयर जो है वो बोला है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया जाएगा सेंट्रल टैक्सेस में से। सेंटर के जो टैक्स हैं उसमें से उत्तराखंड का शेयर कितना होगा, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.46%, 0.46% शेयर जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट का होगा, किससे, सेंटर के टैक्सेस से। और ये अगले 5 साल के लिए है, 2021 से लेके 26 तक। 15th फाइनेंस कमीशन के NK सिंह चेयरमैन थे। इस वाले चार्ट में हमारे लिए बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, 2020-21 से 2021-26 में देखिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कितना शेयर दिया है, 0.46% शेयर दिया है
उत्तराखंड को किस में से, सेंटर के टैक्सेस में से। ये पिछले साल के कंपैरिजन में कितना है, इसमें चेंज कितना है, 1.3% चेंज देखा गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल ये शेयर कितना था, 0.45%। इंपॉर्टेंट है दोनों ही फिगर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15th फाइनेंस कमीशन ने जो शेयर है, ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस का, वो कितने % डिसाइड किया है, किन के लिए, सारी स्टेट्स के लिए। जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें हमने उत्तराखंड की बात करी थी कि उत्तराखंड को कितना मिलेगा, 0.46%। इसमें हम बात कर रहे हैं सारी स्टेट्स को कलेक्टिवली कितना दिया गया है। तो सारी स्टेट्स के लिए कितना डिसाइड हुआ है कि 41% हिस्सा टैक्सेस का पूरी स्टेट, सारी स्टेट्स को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ, क्योंकि 41% हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। इस बार के फाइनेंस कमीशन ने ये डिसाइड किया। 14वां जो फाइनेंस कमीशन था 14th, उसने ये शेयर को कितना रखा था, 42%। तो पिछले साल के फाइनेंस कमीशन के कंपैरिजन में ये जो शेयर है ये कम है, पहले 42 था, अब कितना हो गया, 41%। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।